आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम सब लोग मेले में, बाज़ारों में खुश होने के लिए जाते हैं और अक्सर मेलों में झूले ज़रूर रहते हैं और ख़ासकर बच्चे उन झूलों को देख कर के मचल जाते हैं और झूला झूलते हैं। और हम सब ने ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी मेले में या एडवेंचर पार्क में ये झूले झूले होंगे। लेकिन हम जब झूले का टिकट लेते हैं तो अपनी ज़िंदगी झूले ऑपरेटर या जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है उसके नाम कर देते हैं, क्योंकि हम लोग तो वहाँ पर एंजॉय करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन अगर वो मशीन, वो झूला दुरुस्त नहीं है, उसके पुर्जे मजबूत नहीं हैं, उसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, तो कैसे हंसी मातम में तब्दील हो जाती है, ये तस्वीरें आपको बताएंगी। ये तस्वीरें बहुत मशहूर हरियाणा के सूरज कुंड मेले की है, जो देश में नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर महोत्सव चल रहा है, मेला चल रहा है। उसमें एक जॉय राइड झूला है जिसमें बुजुर्ग तो नहीं लेकिन बच्चे और वयस्क, पुरुष, महिलाएं सब सवार थे। और ये वीडियो बताता है और दिखाता है कि शाम को लगभग 6 से 6:30 बजे के करीब झूला चल रहा था, लोग एंजॉय कर रहे थे और वो झूला जो है नीचे आ जाता है। एक तरफ का सिरा नीचे आता है। तस्वीरें भयावह हैं। और फिर कुछ लोग वहाँ खड़े थे जिसमें मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर भी थे। वो लोगों को बचाने के लिए आगे आते हैं। जब वो आगे आते हैं, लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो झूले का दूसरा सिरा भी नीचे गिर जाता है, जिससे पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है। इस पूरे हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनका बादशाह खान अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद मेला ग्राउंड को खाली कराया गया है। इंस्पेक्टर की पहचान जगदीश प्रसाद के नाम से हुई है। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हादसे के वक्त झूले के आसपास भी काफ़ी संख्या में लोग मौजूद नज़र आ रहे हैं। वहीं झूले में 26 लोग सवार थे। घायलों को बचाने के लिए ड्यूटी में मौजूद वहां पर हरियाणा के इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद दौड़कर पहुंचे तो झूला का दूसरा सिरा टूटकर उनके ही ऊपर गिर गया। वो घायल हुए, अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका निधन हो गया। कई सवाल हैं कि झूला कैसे टूटा, किस तरह से टूटा, किसकी लापरवाही से टूटा, और जो वीडियो आए हैं उनको देख करके रूह कांप जाएगी। आपको बताएं कि जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो इलाके के डीसीपी हैं, उन्होंने बताया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। शाम 6:15 के करीब का मामला है और झूला जो है एक सिरा गिरा और फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सिरा भी नीचे गिर गया। जो जानकारी है मिली है उसके मुताबिक ये जो झूला है वो कंपनी हिमाचल के केयर फन नाम की एक कंपनी है, जिसके प्रोप्राइटर मोहम्मद शाकिर और नितेश हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और बाकियों की भूमिका पर भी जांच की जा रही है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अब इस पूरे हादसे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक एसआईटी का भी गठन किया है। इस पूरे मामले में कई लोग घायल हुए, 12 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 डिस्चार्ज हुए हैं। 8 का अब भी इलाज चल रहा है, जिसमें कुछ लोग घायल, बेहद बुरी तरीके से घायल हैं और जिनका इलाज चल रहा है और बचाने की कोशिश चल रही है। अब जहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में पहले प्रशासन से सुनते हैं कि घटना कैसे हुई और उसके बाद फिर हम जिम्मेदारियों पर बात करेंगे। 45वां सूरज कुंड शिल्प मेले में, आत्मनिर्भर शिल्प मेले में आज लगभग 6:15 बजे के करीब ये जो स्विंग झूला है, इसमें 13 एक तरफ और 26 लोग जो है इसमें बैठे हुए थे। और ये बड़ा दुखद
दुखद घटना है। देखिए, बहुत दुखद घटना है। हमारी हरियाणा सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार की, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की सबकी संवेदना परिवारों के साथ है। और इसमें एक कैजुअल्टी हुई है, एक डेथ हुई है। हमारे आदरणीय सम्मानित भाई इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी, जो कि पलवल में पोस्टेड थे, उनकी ड्यूटी यहां लगी हुई थी। बहुत जाबाजी के साथ काम करते हुए बचाने के लिए उनकी शहादत से बहुत बचाव हुआ है और वो शहीद हुए हैं, ऑन ड्यूटी थे। और एक कैजुअल्टी जगदीश प्रसाद के रूप में, और बाकी 2 हमारी महिला कांस्टेबल भी इंजर्ड हुई। इस तरह से लगभग 12 लोग इंजर्ड हैं, माइनर इंजरी है, 2-3 को मेजर इंजरी है, मतलब हेड इंजरी है, लेकिन सब कॉन्शियस हैं, मतलब सभी होश में हैं। एक भाई मैंने बताया जगदीश प्रसाद जी की जो है कैजुअल्टी हुई है। बाकी 8 लोग जो है ये अपना सुप्रीम हॉस्पिटल है बगल में, उसमें है, और 4 लोग जो है बीके हॉस्पिटल में है। और कुछ लोगों को जो है रिलीज भी जो है, मतलब जो आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद वो घर पर चले गए हैं कुछ लोग। तो ये इस तरह से हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा इसमें कि हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने, आपने जिस तरह से देखा कि जो कैजुअल्टी हुई है वो इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की कैजुअल्टी हुई है। उसने देख लिया था कि एक तरफ से झूला झुक गया है और वो फौरन चढ़ करके उसके नीचे गया है रोकने के लिए, बचाव के लिए, और वो उसमें हादसे में जो है उनके साथ ऐसा हो गया। उसमें जब नीचे गए तो ये हादसा हुआ। बाकी प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ, आप पूछ भी सकते, बहुत मुस्तैदी के साथ फौरन घायलों को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इतने जबरदस्त तरीके से, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने होल्ड किया है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये हादसा दुखद है। परिवार के प्रति, सभी के प्रति हमारी संवेदना है। सर्टिफिकेशन की जहां तक बात है, रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं, पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। FIR भी हुई है सर? FIR जो वेंडर है उसके खिलाफ FIR हुई है। कमेटी गठित की गई है, ADC साहब की जो है अध्यक्षता में कमेटी गठित करी है। जल्दी वो रिपोर्ट देगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपने सुना कि प्रशासन क्या कह रहा है। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया, जिनमें इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद भी मौजूद थे, उनके परिवार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बात की है। जगदीश मथुरा के रहने वाले थे और उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। और सोचिए कि झूला गिरने के बाद तुरंत बहादुरी के साथ वो आगे बढ़े, और भगवान को कुछ और मंजूर था। उस पूरे मामले में जो परिवार है उसका भी बयान आया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, वैसे तो मथुरा के रहने वाले थे। जी। और उन्होंने 89 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे सिपाही के तौर पर। अच्छा। रोहतक भी ड्यूटी करी है, कैथल भी ड्यूटी करी है। उसके बाद में अपना मधुबन, यानी कि 25-26 साल मधुबन रहने के बाद में इंस्पेक्टर प्रमोट होने के बाद में अपना सोनीपत आए थे। और अभी सोनीपत 1-1.5 साल रहे। उसके बाद में यानी कि अभी 31 मार्च को रिटायरमेंट थी। फिर पुलिस मेडल मिला हुआ था प्रेसिडेंट से, तो 1 साल की उसकी वो यानी 1.5 साल की नौकरी रही हुई थी। तो पलवल ट्रांसफर हो गया था अभी चांदहट थाने में SHO लगे हुए थे। तो उसके बाद में क्या था, DGP के ऑर्डर थे कि भाई अपना जैसे जिनका वो है तो उनको यानी SHO ना लगाया जाए। तो जो SP साहब है वहाँ के, जो वरुण सिंगला जी हैं, उन्होंने उनको वहाँ से हटा के और जनरल ड्यूटी में लगा के और मेले ड्यूटी लगा दिए गए थे। तो अपना कर रहे थे जी मेला ड्यूटी। जी। तो आज बचाने गए थे, मैंने वीडियो देखी, वो फटाफट दौड़े हैं कि कुछ लोगों को बचा। देखो सर, मुझे सबने बताया कि भी उन्होंने यानी कि बहादुरी का यानी कि वो करा। देखो हम शुरू से देखते आए हैं, नौकरी करी है,
और अच्छे उससे ही करी है, यानी कि आज तक कोई नौकरी के ऊपर कोई दाग नहीं था, कुछ नहीं था। ईमानदारी से ड्यूटी। जब भी प्रेसिडेंट से मेडल भी मिला हुआ है हमको, कलेक्टर अवार्ड जो बोलते हैं वो भी मिला हुआ है। जी जी। तो देखो ये अच्छा, चलो हम इस चीज के ऊपर फख्र करते हैं कि भाई हमारे पिताजी अगर शहीद ही कहेंगे हम कि भी शहीद हुए हैं, तो बचाते हुए हैं किसी सीएम लोगों साहब का की। ट्वीट आया, कह रहे हैं कि हम परिजनों के साथ हैं। डीसी साहब यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या बातचीत हुई, क्या कहा गया? डी साहब कह रहे हैं कि भाई हम साथ में हैं, जो भी हमारी यानी कि आगे यानी कि जितनी भी कोशिश होगी मदद की, और वो और जो गवर्नमेंट की जितनी कोशिश होगी उनके तहत हम आपके साथ में हैं। नौकरी का प्रावधान भी बोला उन्होंने। जो भी बन पड़ेगा ऐसा कहा जा रहा है। बोला कि भी नौकरी का जैसे भी जो भी एक्रेसिया के तौर पे जो भी होगा वो भी देखेंगे। बाकी हम गवर्नमेंट से यही आपका शुभ नाम सर क्या कर। है? गौरव है जी मेरा नाम। बेटे हैं आप? हाँ जी मैं बेटा हूँ इनका। और घर में कितने लोग हैं सर? जी 2 मेरी बहन है छोटी, एक की शादी हो गई है और एक हमारे साथ में रहती है जी। और मेरी माता जी हैं और मेरी वाइफ है। तो आपने परिवार का बयान सुना और फाइनल जो है अंतिम संस्कार भी एसएचओ का हो गया है और काफ़ी दुखद रहा ये पूरा मामला। और हम सब लोग काफ़ी जब जाते हैं ऐसे मामलों में कि सारा हम लोग एंजॉय करने जाते हैं, वहाँ पर पहले भी एक घटना हुई थी पिछले साल, एक हवा से गेट गिर गया था और गेट के नीचे दब करके एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जिसको देख करके काफ़ी डर लगता है। अगर आप अपने बच्चों को लेकर झूला झूलने जाते हैं और इतनी फ़न राइड्स एडवेंचर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि सूरजकुंड जैसे मेले में जा रहे हैं, किसी एडवेंचर पार्क में जा रहे हैं, तो आप मुतमईन हो जाते हैं, आप सेटिस्फाइड होते हैं कि सारे टेस्ट किए गए होंगे, जितना भी क्वालिटी चेकिंग होना होगा, जितना पूरी पहले तो खाली झूले को बहुत बार चलाया जाता है, जो भी एक ड्रिल होता होगा, सेफ्टी ड्रिल पूरा हुआ होगा, उसके बाद ये आम लोगों के लिए खोला होगा। लेकिन सोचिए कि आप वो 26 लोग जब झूले में बैठे होंगे तो किस विश्वास के साथ बैठे होंगे, तो वो विश्वास भी टूटता है। और अब ये तस्वीरें देख करके लोग भी घबराएंगे एडवेंचर पार्क वगैरह में जा कर के जॉय राइड लेने के लिए। और चिंताजनक बात है, अब कार्रवाई होगी, एसआईटी जांच करेगी और हम लोग 1-2 दिन बाद फिर से भूल जाएंगे इन मामलों को। पहले सुन लीजिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से सरकारी लापरवाही है वो आम लोगों की जान लेती है। तो वहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं और 4 गंभीर रूप से घायल थे। 4 गंभीर रूप से घायल थे। उन सभी घायलों को भी हम, क्योंकि सरकार की तरफ से मैंने कल ही आदेश जारी कर दिए थे कि उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार अपने खर्चे से उनका इलाज कराएगी और उन घायलों को 1-1 लाख रुपया देने का काम भी, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया देने का काम भी की रिपोर्ट बना करके वो देंगे कि क्या कारण हुए, किस कारण से वो हुआ है, क्योंकि उसकी हर रोज़ चेकिंग होती थी, उसकी रिपोर्ट भी बनती थी और रिपोर्ट बनती थी किस कारण से वो घटना हुई है उसके बारे में। ये तो जो हमारे जजेज बैठते हैं वो सारा का सारा उसको देखते हैं और हमने ये भी कहा है कि उसके लिए जो जजों के निर्णय होते हैं उसके लिए एक अपील कमेटी भी होती है। आप अपील कमेटी के ऊपर भी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके ऊपर वो जांच करके अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसका वो अपील कमेटी निर्णय करेगी, परंतु किसी भी हमारे किसान के साथ अन्याय ना हो उसको लेकर। आपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुना, वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो भी ज़रूरत होगी वो पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये पिछले 1 महीने में आया तीसरा मामला है जिसमें प्रशासन की लापरवाही भी सामने आती है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जाते हैं और हम सब लोग तो प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट तो सरकार ने ही दिया है ना, तो सरकार के ही भरोसे तो हम सब निकलते हैं अपने घरों से। अब हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड का गड्ढा खोदा हुआ 17 फीट का, उसमें गिर करके एक युवक की मौत हो गई, उसका परिवार 6 पुलिस थानों गया, उसको उनके परिवार को मदद नहीं मिली। तो सोचिए कि सिस्टम कैसे हरा देता है। गड्ढा तो किसी ने नहीं खोजा, गड्ढा तो सरकार का ही गड्ढा था ना, दिल्ली जल बोर्ड का ही गड्ढा था ना, दिल्ली जल बोर्ड तो दिल्ली सरकार की ही है ना। अब वो कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट यहाँ पर भी कार्रवाई हो गई है, FIR हो गई है और हम किसी को बख्शेंगे नहीं। और सिर्फ ये एक मामला नहीं है, ऐसे तमाम मामले हैं जिसमें
प्रशासन की लापरवाही सामने आकर के खड़ी हो जाती है। युवराज, वो तो बेचारा डूब के मर गया। अब नोएडा में एक सेक्टर 150 में आपको याद होगा पिछले महीने बहुत हल्ला हुआ था कि युवराज नाम का एक लड़का गुड़गांव से आ रहा था, बहुत कोहरा था, रीलिंग नहीं थी और वो एक बिल्डर द्वारा खोदे गए एक पिट में एक पूरा एक गड्ढा था जो नींव खुदी हुई थी, उसमें पानी भरा हुआ था बरसात का या सीवर का, उसमें डूब करके मौत हो गई। कई घंटों तक वो लाइट दिखाता रहा और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, पुलिस वाले ये कहते रहे पानी बहुत ठंडा है, गहरा है, सरिया हो सकती है, अंदर जाएंगी तो लग जाएगी, मौत हो जाएगी। और युवराज देखते देखते सबकी आंखों के सामने डूब गया। तो ये सब जाने सिर्फ ऐसे ही ज़ाया चली जाएंगी, कोई जवाबदेही नहीं है, बेहद तकलीफ़ होती है। एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है, भगवान ना करे जो घायल हैं उनमें से किसी के साथ कुछ हो, लेकिन कल को आपका नंबर भी हो सकता है, आ सकता है। अब झूला झूलने जाएं ना जाएं वो तो आपको तय करना है, लेकिन सरकारों को ये तय करना है कि वो लोगों को किस तरीके से विश्वास दिला सकते हैं। ऐसे सरकारी आयोजनों में जब ठेके दिए जाते हैं और हर रोज़ कहीं ना कहीं मेला चल रहा होता है, झूले चल रहे होते हैं, तो उनकी फाइन टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।